ए शांत हो जाओ। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, है ना। अब देखो, अब जो टॉपिक है वो है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव क्या है? व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। यानी जब इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई यानी विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तब इन्हें क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं। अब आता है यूज ऑफ क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का यूज, तो टू क्वालिफाई अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव। नाउन का यूज किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। जैसे देखो, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या बनाओगे? आई हैव नो हाउस टू लिव इन या लिव इन लगाओ। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, रहने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है। अब घर यहाँ क्या है? देखो यहाँ घर क्या है? हाउस क्या है? नाउन है। लेकिन ये विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है? किसके रूप में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। वैसे ही मुझे बदलने की कोई इच्छा नहीं है। आई हैव नो विश टू चेंज। आई हैव नो विश टू क्या? नॉट हाउस है तो नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। हाँ, नॉट का यूज नहीं, नो का यूज होगा। आई हैव नो हाउस टू लिव इन और आई हैव नो विश टू चेंज। और लिखा थे क्या है? उसकी विदेश जाने की योजना है। सी हैज़ अ प्लान टू गो टू अब्रोड। सी हैज़ अ प्लान टू गो टू अब्रोड। और क्या है? यह खेलने का वक्त नहीं है या यह खेलने का समय नहीं है, तो दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। देखो क्या, टू क्वालिफाई अ वर्ब लाइक एन एडजेक्टिव। वर्ब का यूज किसके समय? एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में यूज किसका? वर्ब का। इन द सेंस ऑफ, किसके सेंस में? पर्पस, यानी उद्देश्य, कॉज, कारण, रिजल्ट, परिणाम। जैसे देखो, हम जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। वी ईट टू लिव। वी ईट टू लिव। हम खाने के, जीने के लिए खाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये पर्पस हो गया। क्या हो गया? पर्पस हो गया, यानी उद्देश्य हो गया। यानी कहने का मतलब है कि नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? यानी कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये पर्पस है। उसके बाद है वे मुझसे मिलने आए। वे मुझसे मिलने आए। ही केम टू मीट मी। ही केम टू मीट मी। तो ये भी क्या है? पर्पस है। मुझसे मिलना है तो कोई उद्देश्य होगा, मिलने का कारण हो, पर्पस हो गया। उसके बाद है वह दुखद समाचार सुनकर रो पड़ी। क्या बन जाएगा? सी वेप्ट टू हियर द सैड न्यूज। सी वेप्ट टू हियर द सैड न्यूज। तो कारण है रोने का, ये क्या हो गया? कारण हो गया, कॉज हो गया। क्या हो गया? कॉज हो गया। उसके बाद क्या है? वह केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए जीवित है। क्या बनाओगे? ही सर्वाइव्ड ओनली टू फेस हार्डशिप।
तो यहाँ जो है वर्ब किसके रूप में यूज हो रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब, एडवर्ब को, किसको, एडवर्ब को। और इसमें देखो क्या बता रहा है, इसमें क्या शो कर रहा है, रिजल्ट को शो कर रहा है, परिणाम को। अब देखो, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव लाइक एन एडवर्ब, एडजेक्टिव का यूज किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। जैसे देखो क्या है, वह जाने के लिए बेचैन था, वह जाने के लिए बेचैन था, क्या बनाओगे, ही वॉज अनएक्सियस, ना नर्वस नहीं होगा, अनएक्सियस टू गो, ही वॉज अनएक्सियस टू गो, बेचैन का अनएक्सियस होगा ना। उसके बाद क्या है, मैं आम जो है, आम खाने में मीठे होते हैं, क्या बनाओगे, एक आम की सभी आम, सभी आम ना, प्लूरल हो जाएगा, मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट टू इट। उसके बाद है इसे हल करना आसान है, इसे हल करना आसान है, क्या हो जाएगा, इट इज ईजी टू सॉल्व, इट इज ईजी टू सॉल्व। उसे क्या, उसके बाद क्या, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, आई एम प्लीज्ड, प्लीज्ड खुश होता है, प्लीज मतलब भी खुश होता है, हैप्पी भी, हाँ हैप्पी भी होगा, आई एम प्लीज्ड टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू, या आई एम हैप्पी भी यूज कर सकते हैं, आई एम हैप्पी टू सी यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, सेंटेंस को क्वालिफाई में, तो क्या है यहाँ देखो, सच कहूँ तो मैं उसे कभी नहीं बोला हूँ, बनाओ क्या बनाओगे, टू टेल द ट्रूथ, यानी सच कहूँ तो, टू टेल द ट्रूथ, आई डिडंट फॉरगेट हर, हर या हिम, लड़का है तो हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। टू बी ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, टू स्पीक द ट्रूथ भी बोल सकते हो, है ना, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक भी यूज कर सकते हो, टू स्पीक द ट्रूथ भी यूज कर सकते हो, टू टेल द ट्रूथ भी यूज कर सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट पहचाना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो आई डिडंट पहचानना का क्या होगा, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यू, टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। उसके बाद क्या है, सच कहूँ तो मुझे झूठों से नफरत है, क्या बना सकते हैं, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, या टू बी, टू टेल द ट्रूथ, या टू स्पीक द ट्रूथ, या फिर टू बी ऑनेस्ट। टू बी फ्रैंक, आई हेट, झूठा का क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ नफरत ना, आई नफरत का क्या हो गया, हेट, आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स, झूठा, झूठ बोलने वाला। टू बी फ्रैंक, या टू बी ऑनेस्ट, या टू टेल द ट्रूथ, या टू स्पीक द ट्रूथ, एक ही बात है। तो यहाँ जो है टू बी ऑनेस्ट यूज कर सकते हो, टू टेल द ट्रूथ यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स, ऐसे भी बना सकते हो। तो जैसे बन जाए, मतलब इसमें से कोई भी यूज कर सकते, टू टेल द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, या फिर टू बी ऑनेस्ट, या टू बी फ्रैंक का यूज करके बना सकते हो।